पे नहीं, खीमे के बाहर आंखें बंद होती है। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा, मेरे आका मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं और कह रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र जमील अता फरमा। आंखें खुली हैं, अपनी अहलिया से कहा था, ए मेरी अहलिया सुन, मैंने अपने नाना जान को ख्वाब में देखा है, लगता है जाने का वक्त आ गया है। आका हुसैन अपने नाना का इमामा सर में बांध लिया, अपने बड़े भाई का पट्टा कमर में बांध लिया, अपने बाप की तलवार हैदरी ली है, वही तलवार जो चीरते फाड़ते चला करती थी, घोड़े पे सवार है। कहे घोड़ा आगे बढ़, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। आसमान की तरफ रुख उठाया, कहे अल्लाह अली असगर इम्तिहान में कामयाब हो गया, अली अकबर भी कामयाब, कासिम भी कामयाब है, ये सब के सब कामयाब है, मगर मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता है। अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। फिर आका हुसैन ने कहा ए घोड़ा आगे बढ़, जुल्जेना आगे बढ़, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आका हुसैन जब नीचे उतरे तो अपने घोड़े की तरफ देख के कहा कि क्या बात है, बढ़ता क्यों नहीं है। कहे मेरे आका हुसैन बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, जुबाने हाल से यही कहा कि जरा नीचे तो देख लो। हाय हाय हाय, क्या देखा आका हुसैन जब नीचे देखा तो वही देखते देखते कि वही बेटी जो बगैर बाप के सोती नहीं थी, जो बगैर बाप के खाती नहीं थी, वो सकीना घोड़े के लगाम को लेके पकड़ी हुई है। उठाया और गले से लगाया, का सकीना जा बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन ख्याल रखना, जा अपनी फूफी का ख्याल रखना, जा अपने घर वालों का ख्याल। अब आका हुसैन सवार है, अब तो आगे बढ़। तारीख लिखने वालों ने, मैंने सदर आलम साहब भाई से कहा था कि सुनिए एक बात की वजाहत करूंगा, एक है हदीस, एक है सीरत, एक है तारीख। हदीस में मिन्नो चलता है, सीरत में भी 2x2 चलता है, मगर तारीख में कहा, तारीख में तो अपने अल्फाज भी शामिल होते हैं, बात किताब से रहती है, अल्फाज का जामा खुद पहनाते हैं मुकर्रिरीन। वरना अगर पूछो कि जिस अंदाज में तुम बयान करते हो ये हूबहू किसी किताब में लिखा है, नहीं लिखा है। तारीख अलग है, सीरत अलग और हदीस अलग। इसकी वजाहत फिर बाद में करूंगा। अब आका हुसैन का घोड़ा चल रहा है, किसी ने ये भी अंदाज का नक्शा खींचा है, आका हुसैन का घोड़ा जब चल रहा था तो जमीन और आसमान के दरमियान धूल ही धूल है। आवाज गूंज गई, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। सबकी जबान पे ये जारी हो गया, ये अली का बेटा आ रहा है, ये हुसैन आ रहा है, ये वो आ रहा है जिसे कभी मुस्तफा चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे, कभी गोद में लिया करते थे, कभी तोश पे लिया करते थे, कभी कहा करते थे हमारा इहाना था मेरा दुनिया, ये दुनिया के दोनों फूल है फूल। कभी ये कहते थे उमर क्या तुम यही देखते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये नहीं देखते मेरा हुसैन कितना अच्छा है, मेरा हसन कितना अच्छा है, क्या तुम ये नहीं देखते मेरा नवासा बेटा कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर, वही हुसैन चल रहे हैं, घोड़े की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आए खीमे के पास, काफिले के पास, और फिर से खिताब किया था इस नीयत के साथ, वो तो पता था कि शहीद होना है। वो तो अली जब जंगे से फिर से लौट रहे थे तो देखा गया था, दिखा दिया गया था ये करबला की धरती है, मालूम था कि जामे शहादत पीना है, मगर तकरीरें इसलिए हो रही थी ताकि हश्र के मैदान में जब मेरी माँ फातिमा ज़हरा की अज़मत अल्लाह सब पे जाहिर करेगा तो कहीं ये यजीदी पलट न जाए, कहीं अल्लाह हुसैन की अज़मत को दिखाए तो ये कहें कि हुसैन ने मुझे बताया ही नहीं था,
हुसैन ने तो अपनी अजमत नहीं बताई थी, इसलिए आका हुसैन ने ऐसा खुतबा दिया, जाने खुतबा दिया, मगर लालच का भूत सवार था। अल्लाह अकबर, तलवार चल रही है, नक्शा खींचने वालों ने लिखा है इस तरह तलवार चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, हजारों कट रही थी, ऐसे गर्दनें कट रहे हैं, ऐसा लग रहा था अली हुसैन पाक की तलवार के अंदर हजरत सिद्दीक की सदाकत सिमट आई हो, ऐसा लग रहा था हजरत हुसैन की तलवार के अंदर हजरत उमर की अदालत सिमट आई हो, अली की शुजाअत समझ आई हो। इसलिए कहते हैं ओ परसाल वालों, मेरा हुसैन कौन है जानना है तो पूछ मुस्तफा से अजमत हुसैन की, पूछ जिब्रील से खिदमत हुसैन की, पूछ अली से मोहब्बत हुसैन की, पूछ फातिमा से रिफत हुसैन की, पूछ सकीना से सखावत हुसैन की। और हम ये कहते हैं पूछ इन यजीदियों से ताकत हुसैन की, और पूछ करबला से करामत हुसैन की। इसलिए हम ये भी कहते हैं जमाले रूए नबी को हुसैन कहते हैं, उमर के कोहे खुदी को हुसैन कहते हैं, सिद्दीक को सफा, सिद्दीक के सफा को वफा को हुसैन कहते हैं, बड़े हलीमो ज़की को हुसैन कहते हैं, शबीहे नूहे नजा को हुसैन कहते हैं, वक़ारे दीने नबी को हुसैन कहते हैं, वो बाग शहादतों की सनत को हुसैन कहते हैं, वफा के आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, वो बाग जिसका हर रंग कुव्वत इस्लाम, उसी चमन के कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन दर्द को, हुसैन दिल को, हुसैन दुआ को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। तलवारें चल रही थी, किसी में यह दम नहीं था कि कोई तलवार को रोक सके। अजान की आवाज गूंज गई, हम सबके प्यारे हुसैन ने अपने तलवार को रोक लिया। और लोगों, जिस अजान को सुनकर हमारी तुम्हारी दुकानें बंद नहीं होती, उस अजान को सुनकर मेरा हुसैन तलवार रोक रहा है। और आवाज आ गई, ए हुसैन, बचपन में जो वादा किया था वो वादा वफा कर दे। रुक गई यजीदियों ने तीरों की बरसात कर दी। एक ऐसा तीर मेरे हुसैन के पेशानी पे लगा, वो पेशानी जो बोसगाए मुस्तफा थी। मेरा हुसैन अब घोड़े से नीचे उतर रहा है। हम ये नहीं कहते हुसैन गिर रहे हैं, दुनिया के किसी माँ के दूध में इतना दम नहीं था जो मेरे हुसैन को कोई गिरा सकता हो। ये तो अल्लाह की मसलेहत थी। हुसैन घोड़े से नीचे उतर रहे हैं, और लोगों उतर नहीं रहे बल्कि अपने नाना जान की उम्मत की अजमत को बुलंद कर रहे हैं। कहे बता ये कौन सा लम्हा है का ये नमाज़ान हो गई। आका हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया। शिमराता है, तलवार चलाने लगा, छुरी चलाने लगा। कई तरह की रिवायत मिलती है। आका हुसैन के गर्दन को अलग अलग करने लगा। वो जवानों, वो हुसैन जिनके नाम का नारा तुम लगाते हो, वो हुसैन जिनके जिक्र की मजलिसें तुम सजाते हो, इतना प्यारा हुसैन जिसके लिए ये मेरे ना आका ने कभी जुने का खुतबा छोड़ा था। ऐसा मेरा हुसैन जिसको देखकर मुस्तफा मुस्कुरा दिया करते थे। ऐसा हुसैन जिनके बारे में कहा था, ए फातिमा मेरे हुसैन को तकलीफ ना हो, इसलिए कि जब मेरा हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है।
शिमर चुड़ी चलाने लगा, फिर क्या था सजदे में सर है हम सबका प्यारा, दिल बंदे अली मुर्तजा, जिगर गोशे फातिमा, हसन का प्यारा भाई, हम सबके आंखों की ठंडक, आका हुसैन अब हमेशा हमेश के लिए शहीद हो गए। कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दास्तान सुनने के लिए जिगर भी चाहिए और सुनाने के लिए जिगर भी चाहिए। जब हम मौलाइयों से सुनोगे तो कुछ लुत्फ अलग ही आएगा। इमाम हुसैन